गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला। गोपाळ ने चरवाहा की तरफ देखा और वो बोला, माणसं असो का जानवर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे। इंसान रहे या जानवर, उसको तो बचाना ही चाहिए। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे। सबने मिलके यह आग बुझानी चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले। ये देख के सब स्टूडेंट और टीचर सब एका पाठोपाठ यानी एक के पीछे एक गोपाल को मदद करने के लिए भागे। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। इतने में दूसरी एक गाड़ी वहाँ पे आई। त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले। गृहस्थ यानी आदमी, और उसमें का करीबन 50 साल का एक आदमी नीचे उतर के आया। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्याहाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला। क्षणात न्याहाळला यानी झटाक से ये सब देखा, उनके ध्यान में आ गया ये सब क्या चल रहा था, और उन्होंने मोबाइल कान को लगाया। मोबाइल कान को लगाया यानी किसी से तो भी वो बात करने लगे। मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले। जैसे ही मोबाइल में की बात खत्म हो गई, वो गोपाल को हेल्प करने के लिए गए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला। अब सब जन हेल्प करने के लिए आए। सबके मदद से वो पाइप चारों तरफ घूमने लगा यानी सब उसको घुमाने में उसकी मदद करने लगे। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती, और जो आग नीचे लगी थी धीरे धीरे हळूहळू यानी धीरे धीरे शांत यानी बुझ रही थी, ठंडी हो रही थी। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे। यानी जो पहले लगी थी आग वो तो कम हो रही थी, पर जो बढ़ रही थी उसे भी हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। आटोक्यात यानी कंट्रोल में, उसको भी बुझाना चाहिए हमें। दूसऱ्या गाडीतील गृहस्थाने म्हणाले। ऐसा एक गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने बोला, पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। पर साहेब ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये मूर्खपना, पागलपन लगता है, ऐसे उसके टीचर बोले। हतबल यानी कुछ भी नहीं कर सकते, निर्बल होकर, ऐसे उसने टीचर बोले। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। फिर वो आदमी ने सर को बताया कि फोन करके मैंने अग्निशामक दल के 2 गाड़ियां बुला ली है, जो कि आके आग बुझाएंगी। 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। 20-25 मिनट के अंदर ही नरखेड से 2 अग्निशामक दल की गाड़ियां वहाँ पे आ गई। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। जैसे ही वो अग्निशामक दल की गाड़ियां आ गई, वैसे ही उन्होंने झटाक से उस आग पे पानी डालना शुरू किया, और वो आग बुझ गई। संपूर्णतः शांत झाली यानी वो आग पूरी तरह बुझ गई। आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते। अब सब खुश हो गए थे। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती। सबको जैसी एनर्जी मिल गई थी। सब टेन्शन मुक्त हो गए थे। अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले। इसी के बीच गाई वासरं यानी गाय भैंसे चराने लेके गए हुए चरवाहे उन लड़कों के पास आए। त्यातील एक जन हाथ जोड़ून म्हणाला। उसमें का एक आदमी हाथ जोड़ के उनसे बोला, लय बेस्ट झालं बाप्पा, यानी बहुत अच्छा हो गया। बेस्ट यानी बेस्ट, अच्छा हो गया। आग इजली यानी बुझ गई। बहुत अच्छा हो गया कि आग बुझ गई। गडावरची तर किती एक झाडं झुडपं भाजून निघाली, यानी इस आग में बहुत से झाड़ पेड़ ये सब जल गए। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो। कुछ देर और हो जाती तो उसमें हम भी झुलस जाते, अन आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता, और हम वहाँ पे आग में झुलस गए ये किसी को पता भी नहीं रहता था।
तुम्ही समद मदतीस धावून आलेत, हे सांगताना त्याला घहिवरून आले होते. तुम सब लोग हमारे हेल्प के लिए भाग के आए, हमें हेल्प की, हमें बचाया, ये सब कहते हुए वो बहुत भावुक हो गया था. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. सही में हमारे गोपाल ने निरपेक्ष यानी कोई भी अपेक्षा न करते हुए, तो गोपाल ने कोई भी अपेक्षा न करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर ये धाडस किया था, ये पराक्रम किया था. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. और आज केवल गढ़ ही नहीं, जंगल ही नहीं, तो गाय भैंस जो पहाड़ पे चरने आए थे वो और उनको चरवाने के लिए लाने वाले चरवाहे, इन सब की जान गोपाल ने बचाई थी. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे. उसका ये जो शौर्य है, साहस है, ये काबिले तारीफ है, तारीफ के लायक है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. ऐसे टीचर बहुत गर्व से सबको बता रहे थे कि हमारा ये जो गोपाल है उसकी वजह से आज कितनों की जान बची और बहुत सा नुकसान होते होते बच गया है. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली. नेक्स्ट डे जो पेपर आया था उसमें से ये जो बातमी है, ये जो न्यूज़ है, ये सबको समझ गई थी. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते और उसके गांव के लोग, आजू बाजू के लोग गोपाल ने जो ये पराक्रम दिखाया था, अपनी जान पर खेलकर उसने ये जो काम किया था, उसके लिए उसका कौतुक कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके गुणगान कर रहे थे. तो बच्चों, इस तरह गोपाल ने अपनी जान की बाजी लगा के जंगल में लगी हुई आग बुझाई थी और साथ ही में बहुत जनों के जान भी बचाई थी. उसका काम काबिले तारीफ तो था ही और शौर्य से भरा हुआ था. तो बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा. चलिए अब चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. यानी 1-2 सेंटेंस में हमें इसके आंसर लिखने हैं. अ, कर्नागड कुठे वसलेले आहे? कर्नागड कहाँ पे है? तो इसका जवाब हमें मिलता है फर्स्ट पॅरेग्राफ में. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोदी हे खेडेगाव. या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्नागड आहे. ये है उसका जवाब. गाड़ी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला? यानी गाड़ी रोको ऐसे गोपाल क्यों चिल्लाया था? तो आपको पता ही है, घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली. त्यामुळे गोपाळ गाडी थांबवा म्हणून जोरजोराने ओरडायला लागला. गोपाळने आग विझवण्यासाठी काय केले? यानी गोपाल ने आग बुझाने के लिए क्या किया? तो इसका जवाब है, त्याने वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली आणि आगीच्या दिशेने तो पाईप घेऊन गेला. आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? यानी अगर आग टाइम पे नहीं बुझी होती तो क्या नुकसान होता था? तो उसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा. आग वेळेवर विझली नसती तर झाडं झुडपं जळून गेली असती, चरायला आलेले गायढोरं सुद्धा आगीत जळाले असते आणि गुराखी सुद्धा आगीमध्ये जळून गेले असते. कौन कोणास म्हणाले ते सांगा. किसने किसको कहा, ये आपको यहाँ पे बताना है. ये बहुत इजी है, ये आप कर लोगे. गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला का ते लिहा. इसमें आपको गोपाल का कौन सा गुण अच्छा लगा, उसकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी, ये आपको लिखना है.
तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा की उसका वीरता, त्याची शौर्यता आम्हाला आवडली, यानी उसकी वीरता हमें अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उसने जान पे खेलकर सबको बचाया था, है ना। चर्चा करा, सांगा, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके लिखना है। नैसर्गिक आपत्ती व मानव निर्मित आपत्ती म्हणजे काय, यानी नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, ये आपको लिखना है। नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्ती कोणत्या, त्याची यादी करा। डिजास्टर कौन से है, इनकी आपको लिस्ट बनानी है। जंगलामध्ये वणवा लागू नये यासाठी कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे, याबाबत मित्रांशी चर्चा करा। तो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।